राजेश जी, होरिल जी, विकास जी, संजीव जी और इस स्कूल के सभी शिक्षकगण, आज के बच्चे कल के भविष्य, यहाँ बैठे आज के बच्चे कल के भविष्य, माताएं बहनें, छोटी बच्चियां, हम लोग इस कार्यक्रम में मौजूद है। कई साथियों ने अपने विचारों को रखा, मैं भी थोड़ा सा अपना विचार रखूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं आज के बच्चों से, आप ही भविष्य इस देश के, आप ही भविष्य इस परिवार के, आप ही भविष्य इस इलाके के, आप ही पर टिकी है परिवार की नजर, और आप ही पर टिका है समाज की नजर। आप उसकी अगले पीढ़ी है तो देश और प्रदेश में, जो गांव में और इलाके में, इस इलाके के नाम और सम्मान को बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। आप वो ताकत है जिसे माता पिता को सम्मान मिलता, दादा के बैठे हुए खाट पर दादा को भी सम्मान मिला करता है, वह ताकत आप है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कलम पकड़ने की जरूरत है, कट्टा नहीं। जिसने कलम पकड़ा पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, अपना किया, इलाके का किया, परिजनों का किया और पीढ़ियों को भी संदेश दिया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आज के बच्चों से, आप भी तकदीर है, याद रखना, आप हम नहीं। अगर तुम ठान लो पढ़ने का तो ईश्वर भी तुम्हारा साथ देने लगता है। माता पिता तो तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहा करते हैं। बाप को पता, माता और पिता भूख सह करके भी, दुख सह करके भी, धूप सह करके भी तुम्हें स्कूल भेजने की कोशिश करते हैं। इतने कष्ट में रहकर भी तुम्हें विद्यालयों में भेजना करते हैं। तुम अपने इरादे को मजबूत करने की जरूरत है। अगर तुम्हारा इरादा मजबूत रहा तो निश्चित रूप से बाप को सम्मान मिलेगा, भाई को सम्मान मिलेगा, इलाके को सम्मान मिलेगा, और तुम करके दिखाओगे कि तुम ही वो ताकत हो जो दुनिया के सामने लड़ सकती हो और डर सकती हो। निवेदन करना चाहता हूँ, और खासकर बेटियों से निवेदन करना चाहता हूँ, वो ताकत हो तुम जो किसी से हारती नहीं, वो ताकत हो तुम किसी से डरती नहीं, वो ताकत हो तुम जो बाप के सम्मान को बढ़ाती, भाई के सम्मान को बढ़ाती, परिवार के सम्मान को बढ़ाती और शिक्षा का लौ लगाकर समाज को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करती। वो ताकत है बेटियां, वो ताकत है महिलाएं। मैं पूछना चाहता हूँ, आप सृष्टि के कर्ता भी है, सृष्टि का निर्माण करता भी है। अगर आप नहीं रहे तो समाज अधूरा है, आप नहीं रहे तो परिवार अधूरा है, आप नहीं रहे तो समाज अधूरा है, आप नहीं रहे तो इलाका अधूरा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ बेटियों से कि निराश होने की जरूरत नहीं है, जिद पैदा करने की जरूरत है, जिद पैदा करने की जरूरत है कि मैं पढ़ूंगा और आपको पढ़ाना पड़ेगा, तब आपका जाकर विकास हो सकता है। और जिसने पढ़ा है वही पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा वो घास गड़ा है। इसी खेतों में घास गड़ना पड़ेगा। जो पढ़ा वही पढ़ा, जो नहीं पढ़ा वो घास गड़ा। पढ़ने की जरूरत है। और बेटियां दो परिवार को आबाद करती है, बेटियां दो परिवार को आबाद करती है, एक ससुराल और एक नैहर। बराबर नजर रखती है दोनों परिवारों पर, उनकी नजर दोनों परिवार को रहा करता है। वो कष्ट सह सकती है लेकिन परिवार कष्ट में रहे ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, तुम समाज के अगुआ हो, हम लोग भी हैं, किसी के बाप है, किसी के भाई है, किसी के बेटा भी है, हम लोग भी सहयोग किया करते हैं। शिक्षा की ताकत वो ताकत है जो कोई रोक नहीं सकता। जो पढ़ना चाहा उसे किसी ने नहीं रोका, जो पढ़ना चाहा उसे किसी ने नहीं रोका, इसको लड़ना चाहा उसे किसी ने रोका नहीं। किया हुआ परिश्रम, खाया हुआ भोजन और किया हुआ त्याग कभी बेकार नहीं जाता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ अपने गार्जियन लोगों से भी कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए। अभी IAS का रिजल्ट आया है, IAS का कुछ दिन पहले रिजल्ट आया, 3 बच्चे पेट में पढ़कर IAS बोले। वो सरकार पैदा कीजिए अभी ताकि आप भी चलिए निवेदन करना चाहता हूँ। रोज रिजल्ट आता है, मैं भी MSc किया 89 में, बड़ी फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन दुर्भाग्य था कि हमारे मित्र थे छेदी पासवान जी, 6 फुट के जवान है, छेदी पासवान है, 89 में नारा लगाने लगे, वो सदन में चले गए मेरी सड़क पर। 89 में MSc कर गया था मैं, इसलिए मुझे उसका दर्द है। जब सोता हूँ 12 बजे रात को तो कसक बराबर आती है कि मैं 3 लाख रुपया पाता और राजनीति भी करता, लेकिन वो समय नहीं सोच पाया, मैं पीछे सोचा, आगे तो पूरी दुनिया नेट की तरह दौड़ना पड़ेगा। जिस तरह फेसबुक पर लिखता है पूरी दुनिया में चला जाता, उसी तरह आपको सोचना पड़ेगा कि कल मुझको क्या करना है और आगे क्या परिस्थितियां हैं और पीछे परिस्थितियां क्या रही। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप निराश मत होइए।
यही संदेश देना चाहता हूँ आप सभी को। इसलिए बेटियों से निवेदन करते हुए और